हेलो दोस्त, परसेंटेज का टाइप नंबर 8 ये परसेंटेज का चैप्टर है और किरण का जो बुक है कंपटीशन वाला उससे ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य को 30% से बढ़ाया गया है तथा यह वृद्धि 48 रुपये की हुई है। प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य में क्या होगा, यानी कि नया मूल्य बताना है। यानी कि 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य को 30% बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है? 30%। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम बिल्कुल बेसिकली यानी कि नो फार्मूला, किसी फार्मूला की यूज नहीं करेंगे परसेंटेज में, कि किसी भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 30%, यानी कि जो बढ़ोतरी है कितना है? 30% की बढ़ोतरी की गया, यानी कि कितने परसेंट का बढ़ोतरी किया गया है? 30% का। तो 30% की बढ़ोतरी पर कितने रुपए की वृद्धि हुई? 48 रुपये की। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए कि 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि जो 100% क्या होता है, किसी भी वस्तु का फिक्स, यानी कि जो वैल्यू होता है वो 100% होता है। तो 100% निकालेंगे तो देखिए 48 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 48 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 30। ओके, ये होता है हमें वैल्यू निकालने का। जैसे कि पहले दिया है 30% का 48, तो देखिए 100% का निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया होता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और जो पहले वैल्यू दिया होता है उससे डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखिए 0 से एक 0 कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 तिछक 18, यानी कि 16 तिया 48। ओके, तो देखिए 16 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 160। यानी कि 100% का वैल्यू कितना है? 160। अब इसमें कितना करना है? 30%, मतलब बढ़ोतरी कितना हुआ था? 48 रुपये का। तो नया मूल्य क्या पूछा है? नया मूल्य, नया मूल्य बराबर 160 प्लस का 48। ओके, तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 और 8 8, 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 2, 1 और 1 2, यानी कि नया मूल्य कितना हो जाएगा हमारा? 208 रुपये। ये हमारा नया मूल्य आ गया। चलिए देख लीजिएगा दोस्त, क्वेश्चन ये है, दोबारा से देख लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैंने कुछ नोट्स में लिख रखा है उसे मैं आपको समझाता हूँ। चलिए ये टाइप नंबर 9 हमारा स्टार्ट हुआ है, इस वजह से मैंने कुछ नोट लिखा है इसमें, है ना। तो टाइप नंबर 9 है, किरण का बुक है ये, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। देखिए ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है, तो x ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्त, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने कुछ लिख रखा है नोट में। देखेंगे कि जिसके साथ से लगा होता है उसे कितना 100 मानते हैं। अगर जो अब यहाँ पर से का मतलब कैसे समझेंगे कि जिसके साथ में से लगा होता है उसे कितना मानेंगे? 100% मानेंगे, यानी कि वो वैल्यू 100 होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर से, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, उसके बाद बताता हूँ से कहाँ लगा है ना। चलिए, जब कम निकालना होता है, यानी कि कम वैल्यू की बात किया जाए, जैसे कम यहाँ पर किया गया है कि x% कम है, तो कम x का वैल्यू निकालना है, यानी कि कम का वैल्यू निकालना है। तो कम निकालना होता है तो देखिए अंतर अपॉन ज़्यादा गुणा 100, और ज़्यादा निकालना होता है तो अंतर अपॉन कम गुणा 100। ये रखेंगे हम। बेसिकली याद आप कर सकते हो कि कम निकालने के लिए नीचे ज़्यादा लेंगे, अंतर के बाद में अंतर अपॉन ऊपर जाएगा अंश के रूप में, और हर के रूप में ज़्यादा या कम, यानी कम निकालना है तो ज़्यादा और ज़्यादा निकालना है तो कम। अब देखिए से का मैंने बताया था कि से हम कहाँ से देखेंगे कि से का मतलब कहाँ लगाना है हमें। तो ए की आय बी की आय से, यानी कि देखिए बी की आय से, ए की आय बी की आय से, यानी कि इसके बी के साथ से लगा हुआ है, तो हम बी का जो वैल्यू है वो उसे 100 मानेंगे। कितना मानेंगे? देखिए ए और इधर है बी। ओके, चलिएगा इसको मानेंगे 100, इससे कितना 10%, यानी कि ये कितना हो जाएगा 110%। ये हो गया 100%, ये कितना हो गया 110%। कितना हो गया ये 110%। अब देखिए हमें करना क्या है, कम निकालना है या ज़्यादा निकालना है? तो क्या निकालना है? कम निकालना है ना। तो
तो देखिए इन दोनों का हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। अंतर कितने का आया, 10 का। अंतर कितने का आया, 10 का। अब देखिए कम निकालना है, x% कम है, तो देखिए x% कम है, यानी कि कम का वैल्यू निकालना है। तो हमने बताया था कि अंतर कितना आया, 10 का, अपॉन में ज़्यादा वाला वैल्यू यानी कि 110 मल्टीप्लाई का 100, ये रखना है हमें। ओके, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100/11, यानी कि 100/11। तो देखिए ये हो जाएगा 11 × 99, 9 बार में कितना बचेगा, 9/11%। यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि x ज्ञात करना है कि a की आय से x% कम है, तो b की आय तो कितना हो गया, 9 सही 9/11। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा, है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है और तरीका आपकी समझ में आता है, पढ़ाने का मेथड आपकी समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, जो कि आपके दोस्त और मित्रों तक ही ये वीडियो पहुंच सके, वो भी आपके सहारे से वो भी पढ़ सकें, है ना। तो अब मेरा बस इतना ही कहना है फ्रेंड्स कि आपका जो टाइप नंबर 9 पे हम पहुंच चुके हैं धीरे धीरे। जो परसेंटेज का मैंने टाइप स्टार्ट किया था, यानी कि परसेंटेज का चैप्टर ये स्टार्ट किया है, इसका टाइप नंबर 9 है। और इस 9 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बारी बारी से कराऊंगा, जैसे मैंने टाइप नंबर 8 के कराए हैं। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि है वीडियो दमदार, तो आपके हाथ में है शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।